वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक संतूर और इसमें आज हम करेंगे इसका थर्ड चैप्टर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे, इसका मतलब समझेंगे चैप्टर का। उसके बाद इसमें जो न्यू वर्ड्स आए उनको देखेंगे, उसमें वर्ड मीनिंग भी उनके देखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। तो एक छोटी सी स्टोरी है, 4 शेप्स हैं उनके बारे में, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। चलिए रीड करते हैं। देयर वर 4 फ्रेंड्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। वन डे देयर बिगन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड, ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। तो 4 फ्रेंड्स थे, एक सर्कल था, स्क्वायर था, ट्रायंगल था एंड रेक्टेंगल था। एक दिन क्या होगा, इन दोनों में लड़ाई, उन चारों में लड़ाई होने लगी कि आपस में, कि वो बोल रहे थे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, सारे आपस में बोल रहे थे कि मैं सबसे अच्छा हूँ। तभी सर्कल बोलता है, सर्कल सेड आई एम द बेस्ट, आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल। मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं गोल होता हूँ और मैं ब्यूटीफुल हूँ। आई हैव नो शार्प एज, और मेरे में कोई शार्प एज नहीं होती है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप, आई एम द बेस्ट। तो इस सर्कल बोलता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं कैसा हूँ, राउंड हूँ, गोल हूँ और मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरे में कोई भी शार्प एज, जैसे कि ये रेक्टेंगल में देखा होगा, ट्रायंगल में देखा होगा, ये एज होती है, इसमें कोई भी एज नहीं होती। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसे लाइक करते हैं सर्कल को, और उसी से क्या बनाते हैं, स्माइली फेस बनाते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से स्माइली फेस बनाते हैं बच्चे, ठीक है। जो भी स्माइलीज होती हैं सारी सर्कल से ही बनती हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम मुझसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे बनाते हैं और बच्चे मुझे लाइक करते हैं, इसलिए मैं क्या हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ब्यूटीफुल भी हूँ और मैं बेस्ट हूँ। नेक्स्ट, फिर आगे देखते हैं। द अदर शेप्स रिफ्यूज़ टू एग्री विद द सर्कल। लेकिन जो दूसरी शेप्स थी सर्कल के अलावा, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, उन सब ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि तुम बेस्ट। स्क्वायर देन सेड आई एम द बेस्ट, आई हैव 4 साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। अब स्क्वायर बोलता है, स्क्वायर अब देख रहे हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये बोल रहा है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि मेरी जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इसलिए मैं क्या हूँ, मैं बेस्ट हूँ। आई हैव 4 साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल। सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं। चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। और चिल्ड्रन क्या करते हैं, बहुत सारी स्वीट्स जो खाते हैं वो किस शेप में होते हैं, स्क्वायर की शेप में होती हैं। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, और मैं बहुत ही सुंदर दिखता हूँ। एंड सो आई एम द बेस्ट, और इसलिए मैं क्या हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की तरह ये देखो, ये काइट है, ये बैग हो गया, ये गिफ्ट रैप हो गया, ये एनवेलप हो गया। इसके अलावा बहुत सारे स्वीट्स भी स्क्वायर टाइप की होती हैं, स्क्वायर की शेप की होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आई ट्रायंगल की। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ट्रायंगल सेड इन लाउड वॉइस, आई एम द बेस्ट। अब इतना सारा कुछ सुनने का, दोनों की बातें सुनने के बाद क्या बोला, जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बोला कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ, लाउड वॉइस में। लाउड वॉइस मतलब तेज़ आवाज़ में बोला ये। जस्ट लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटीफुल। और बोलता है कि मेरी तरफ देखो, मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। आई हैव 3 साइड्स, चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स, दे एन्जॉय मैनी यमी स्नैक्स इन माई शेप, सो आई एम द बेस्ट। तो ये बोलता है मेरी तरफ देखो, ट्रायंगल बोलता है मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी 3 साइड होती हैं, और बच्चे क्या करते हैं, ट्रायंगल भी मुझसे ड्रॉ करते हैं। आपने ट्रायंगल बनाए होंगे, ऐसे ट्रायंगल बनते हैं, तो बच्चे मुझसे ट्रायंगल्स बनाते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें खाते हैं वो भी कैसे, किस शेप में होती हैं, वो मेरे ही शेप में होते हैं, ट्रायंगल में। आपने वाटरमेलन ऐसे काट के खाते हैं, पेस्ट्रीज या केक ऐसे काट के खाते हैं। फिर फ्लैग इस तरह से बनाते हैं, एरोप्लेन या अम्ब्रेला भी इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और समोसा भी मेरे शेप का होता है। ये सारी चीज़ें उसने बताई कि इस तरह से मैं क्या हूँ, मैं बेस्ट हूँ और बच्चे मुझे लाइक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर इन सारी चीज़ों की बात हो गई, उसके बाद बात आती है रेक्टेंगल की। लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, ऑफ कोर्स नॉट, नो वन कैन बी बेटर देन मी। तो ये जो रेक्टेंगल होता है वो बोलता है, ठीक हंसते हुए बोलता है, इन सब की बातों को सुन लेता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं, नो वन कैन बी बेटर देन मी, कोई भी मुझसे बेटर नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। आई हैव 4 साइड्स, मेरी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। लेकिन इनमें से क्या होती हैं, दो ए वाली, ये दोनों इक्वल हो गई, ये शॉर्ट हो गई, और ये दोनों ये लॉन्ग हो गई। तो 2 मेरी इक्वल साइड्स होती हैं लॉन्ग, और 2 इक्वल साइड्स होती हैं शॉर्ट। आई लुक सो ब्यूटीफुल, और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता हूँ।
चिल्ड्रन एन्जॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगुलर शेप। और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों ने चॉकलेट देखी होगी, इस तरफ इस शेप की होती है, ठीक है, बिस्किट भी इसी शेप के होते हैं रेक्टेंगुलर। तो ये बोलता है कि बच्चे बिस्किट और चॉकलेट भी मेरी शेप की खाते हैं। दे ऑल्सो यूज़ सो मैनी थिंग्स इन माई शेप। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मेरी शेप में यूज करते हैं, जैसे कि आपकी इरेज़र हो गई, एनवलप हो गया, बुक हो गई, बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं क्या हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। सेट द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ने बोला। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, क्या होगा। द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम, लेकिन उन चारों में किसी ने डिसाइड नहीं कर पाया कि उनमें से बेस्ट कौन है। दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मेट, तभी उन्होंने सोचा कि जो पर्सन उन्हें पहली बार मिलेगा उससे वो बात करेंगे और उनको बताएगा कि वो उनमें से बेस्ट कौन है। आफ्टर सम टाइम दे मेट अ स्टार, ठीक है, थोड़ा टाइम निकल गया, उसके बाद वो एक स्टार से मिले। स्टार आपने देखा ही होगा, तो आप देख रहे हैं ये स्टार है। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर ऑफ द देयर फाइट, तो वो उसको स्टार को रोकते हैं और उनको अपनी जो लड़ाई होती है कि हम चारों लड़ रहे हैं आपस में, कि हम में से बेस्ट हम हैं, लेकिन हम आप बताइए। दे आस्क हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको बताना है कि हम चारों में बेस्ट कौन है। द स्टार वाज वाइज, जो स्टार था वो वाइज था, मतलब बुद्धिमान था। सी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, उसने चारों की तरफ देखा। सी थॉट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उसने कुछ सोचा। देन सी शेड, तब उसने कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, तुम चारों क्या हो, तुम सबके सब क्या हो, फ्रेंड्स हो। देन वाई शुड यू फाइट, तो तुम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। डू यू नो व्हाट यू कुड डू इफ़ यू वर टुगेदर, क्या आपको पता है कि आप अगर एक साथ रहेगा तो क्या कर सकते हो। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर एंड पैटर्न्स, अगर तुम एक साथ रहते हो सारे के सारे तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स और पैटर्न बना सकते हो मिलकर। जस्ट लुक अराउंड, वी फाइंड अमेजिंग डिज़ाइन एंड थिंग्स इन ऑल द शेप, सो स्टॉप फाइटिंग टुगेदर, वी कैन क्रिएट वंडर्स। तो ये बोल स्टार उनको बताता है कि अगर आप चारों मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा बना सकते हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, अपने चारों तरफ देखो, आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें बनी हैं, जो भी हैं, उनमें क्या है, वो सारी की सारी आप सबके मिलने से बनी हैं और सारी कैसी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और जितनी भी डिज़ाइन बनी होती हैं वो सारी डिज़ाइन सारी शेप से मिलके बने होते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो। अब इस हाउस को देख लीजिए, इसमें रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है। ऐसे इस पेस्ट्री को देख लीजिए, इसमें रेक्टेंगल भी है, इसमें ट्रायंगल भी है और इसमें सर्कल भी है। इसको देख लीजिए, इसमें ये सर्कल भी है, ये ट्रायंगल भी है और रेक्टेंगल भी है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं वो आप लोगों से मिलकर ही बनी होती हैं और सारी सारी जो चीज़ें बनी हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसलिए आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और दूसरी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए आपको। द फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक एंड प्रोमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। तो इन लोगों ने जो चारों शेप्स थी वो आपस में उन्होंने रियलाइज़ किया, अपनी गलती को माना और आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि अब आगे से वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। दे रिमेंड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और आपस में वो क्या रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड, हमेशा हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। तो ये तो हो गई हमारी स्टोरी, इसको हमने रीड कर लिया है। चलिए जो इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स आए उनको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ब्यूटीफुल, रिफ्यूज्ड, स्वीट्स, लिसनिंग, लाउड, वॉइस, नॉन, माउंटेन, लाफ्ड, फाइट, थॉट, इम्पॉर्टेंट, अलाउड, अमेजिंग, वंडर, रियलाइज्ड, मिस्टेक, नेवर। चलिए अब इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, समझते हैं। फिर आगे देखते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, सुंदर। फिर रिफ्यूज, मना करना, किसी को मना करना। स्वीट्स, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। लिसनिंग, सुनना या सुन रहे थे, सुनना। लाउड, ज़ोर से।
वॉइस आवाज़, माउंटेन पहाड़, लाफ्ट हंसे या हंसना, हंसे, फाइट लड़ना, थॉट सोचना, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, अराउंड आसपास, अमेजिंग आश्चर्य, वंडर आश्चर्य, रियलाइज्ड महसूस किया या मानना, गलती मानना, मिस्टेक गलती, नेवर कभी नहीं। तो ये हो गए न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग। हु वर 4 फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है 4 फ्रेंड्स कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर दे फाइटिंग, वो क्यों लड़ रहे थे। दे वर फाइटिंग बिकॉज ईच ऑफ देम थिंकिंग दे आर द बेस्ट, वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो आपस में बोल रहे थे कि वो क्या हैं, सबसे बेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट, अ स्टार हेल्प देम टू एंड देयर फाइट, एक स्टार ने उनकी हेल्प की। व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड, जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एंड में क्या लेसन सीखा यहाँ से। द लेसन दे लर्न दैट टुगेदर दे कैन क्रिएट वंडरफुल थिंग्स, यानी कि वो अब अगर साथ में रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वंडरफुल थिंग्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एज, जो सर्कल होता है उसमें कोई शार्प एज होती है क्या, नहीं होती, इट इज़ ट्रू। अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, एक स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, यहाँ तक तो इक्वल है, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल, सारी इक्वल होती हैं, इसलिए क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट द ट्राइंगल हैज़ 2 साइड्स, आपने देखा होगा ट्राइंगल 3 साइड्स होती हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है। द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, जो सारे फ्रेंड्स थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन बेस्ट है, नहीं, फॉल्स। हु इज़ योर फ्रेंड, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपका जो भी फ्रेंड है आपका उसका नाम लिखना है। व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आप अगर आपका फ्रेंड है उसके लिए आप क्या कर सकते हो अगर आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है। लुक अराउंड यू, टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी, अब आपको क्या करना है, आपके चारों तरफ जो भी शेप्स दिख रही हैं उनको आपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करनी है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5, आपको अपने क्लास में 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाना है। ईच ऑफ यू विल बी कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो आपको उसके साथ क्या करना है, हर एक बच्चे को एक कैरेक्टर लेना है, कोई सर्कल बन जाएगा, कोई स्क्वायर, कोई ट्रायंगल, कोई रेक्टेंगल एंड कोई स्टार। फिर आपको क्या करना है, टेक टर्न्स एंड रीड आउट द स्टोरी, आप एक एक करके आपको क्या करना है, स्टोरी को रीड करना है। जो सर्कल बनेगा वो सर्कल के जो भी डायलॉग्स हैं उसको पढ़ेगा, रीड करेगा, फिर स्क्वायर वाला, ट्रायंगल वाला, रेक्टेंगल वाला और बाद में स्टार वाला जो भी बच्चा बनेगा उसको रीड करना है। एन्जॉय बाई एडिंग एक्शंस टू व्हाट यू से, और उसके साथ में आपको क्या करना है, उसके एक्शन भी करके दिखाना है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ए और एन जो आर्टिकल्स होते हैं इनका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले एक लाइन दी गई, अ पिजन एंड एन एंट बिकम फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पर देखा होगा अ पिजन, यहाँ पर अ पिजन लिखा हुआ है और यहाँ पर एन एंट लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, एक है, एक का भी मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पर यूज किया गया है, ठीक है। एक पिजन, एक एंट, लेकिन दोनों का मतलब क्यों अलग अलग हम क्यों यूज करते हैं, चलो इसको देखते हैं। तो आपने अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे A to Z, इसमें कुछ लेटर्स होते हैं A, E, I, O, U, ये होते हैं हमारे वॉवेल्स, बाकी इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जब कभी भी कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, यानी कि A, E, I, O, U से स्टार्ट होता है, या उनका वॉवेल का साउंड आता है किसी वर्ड में, तो हम उसके आगे कोई अगर चीज़ है कोई, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन यूज़ करते हैं, कोई एक चीज़ है तो। जैसे यहाँ पर एंट है, एंट में ए आया हो, यानी कि ये ए क्या है, वॉवेल है,
और एन एंट, एक एंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हमारे पास वॉवेल ना होकर कॉन्सोनेंट होता, जैसे यहाँ पर पिजन है, पिजन क्या है, पी से स्टार्ट हो रहा है, पी, और पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, ए यूज किया है, इसलिए क्या हो गया, एक पिजन, एक पिजन हो गया, और यहाँ पर एन एंट मतलब एक चींटी हो गई। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जब भी एन यूज करेंगे कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। और ए यूज करना है जब वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। अब ए का यूज करना है हमें, डॉग। अ डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। एक डॉग जो है पोस्टमैन पर बार्क कर रहा है, भौंक रहा है। माई मदर गिव्स चपातीज टू काउ। तो काउ किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, अ काउ। इन समर्स अ स्पैरो, स्पैरो एस से स्टार्ट हो रहा है, स्पैरो, तो ए, आई स्पैरो, यहाँ पर आई स्पैरो हो गया। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमको एन का यूज करना सीखना है। आई सॉ एन ईगल। एन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ईगल है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया एन ईगल। नेक्स्ट, माया बॉट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, यानी कि यू क्या है, एक वॉवेल है, यहाँ पर एन आ जाएगा। माया बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द मानसून। माया ने एक अम्ब्रेला खरीदा, किसके लिए, मानसून के लिए। फिर आगे है आइसक्रीम। आइसक्रीम में आई से स्टार्ट हो रहा है, और आई हमारा क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, एन आइसक्रीम। एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग। आइसक्रीम मैन, एक आइसक्रीम मैन अपनी कार्ट को इवनिंग में लाता है। फिर आगे देखते हैं, ए और एन का यूज़ करना। ए और एन, एन कहाँ यूज होता है हमने सीख लिया है। चलिए, अ ब्राउन हैन, तो बी आ रहा है तो मतलब कॉन्सोनेंट, तो अ ब्राउन हो गया। लेड एन एग, एन एग क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन हो गया यहाँ पर। फिर इसके आगे देखते हैं, ईगल, एन ईगल, एन ईगल सेट ऑन आ बिल्डिंग, क्योंकि बी है, बी से पहले हमें कॉन्सन, ये बी कॉन्सोनेंट है। मैरी एट एन एप्रोकॉट, एप्रोकॉट में ए आया है, ए से स्टार्ट हो, एक बॉबल होता है, इसलिए एन आ गया। फिर अ चीकू, चीकू सी है, सी से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट सी होता है। फिर एंड ऑरेंज, ऑरेंज में एन आएगा, क्योंकि ऑरेंज ओ क्या है, वॉवेल। तो ये तो हो गया ए और एन का यूज। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड। फिर आपको एक स्पेस दिया गया, यहाँ पर एक पिक्चर अपने फ्रेंड की पेस्ट करनी है। उसके बाद में राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस दिया गया, इनको फिल करके आपको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ लाइन लिखनी है। माई फ्रेंड्स नेम इज़, आपके फ्रेंड का जो भी नाम होगा यहाँ आ जाएगा। ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल। अगर बॉय है तो क्या लिखेंगे, ही इज़ अ, और अगर गर्ल है तो शी इज़ अ गर्ल। ही इज़ 10 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड, जो भी है लिख लेंगे। शी इज़ 10 ईयर ओल्ड, जो भी लिखना है लिख लेंगे। बॉय है तो ही लगाएंगे, और गर्ल है तो शी लगाएंगे। फिर उसके बाद हिज फेवरेट कलर, अगर बॉय है तो हिज आ जाएगा, हिज फेवरेट कलर इज़ ब्लू, और जो भी है ब्लैक। और अगर गर्ल है तो क्या लिखेंगे, हर फेवरेट कलर इज़, जो भी कलर उसका होगा, ब्लू ब्लैक जो भी है। ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, या जो भी गेम खेलता है यहाँ लिख लेंगे। अगर गर्ल है तो शी लाइक टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, ही वांट टू बिकम, अगर लड़का है, बॉय है तो क्या करें, ही वांट्स टू बिकम डॉक्टर या इंजीनियर, जो भी हो जाएगा। अगर गर्ल है तो क्या लिखेंगे, शी वांट्स टू बिकम डॉक्टर और इंजीनियर, या जो भी बनना चाहती है बच्ची, वो हो जाएगा। आई लव माई फ्रेंड्स, लास्ट में इसको लिख देंगे, आई लव माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यूज़ द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ 4 फ्रेंड्स यू मेट इन कैरेक्टर, सॉरी चैप्टर, चैप्टर 3 में जो भी आपको फ्रेंड्स थे उनको बताना है कौन कौन से थे। एक था सर्कल, एक था ट्रायंगल, एक था स्क्वायर, एक था रेक्टेंगल। इनको ड्रॉ कर लेना आपको। चलिए आगे देखते हैं, ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग द 4 फ्रेंड्स मेंशन्ड इन चैप्टर 3। यू कैन यूज़ पिक्चर्स गिवन बिलो फॉर आइडियाज़। अब हमने चैप्टर में स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, 4 फ्रेंड्स से आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ट्रायंगल है,
ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। इन सारी चीज़ों से मिलके हमने क्या बनाई, पिक्चर्स बनाई, ड्रॉ की हैं। तो आपको भी उस तरह से कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जिसमें ये सारी चीज़ें या सारी शेप्स आनी चाहिए, जैसे कि सर्कल हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, या रेक्टेंगल या स्क्वायर। इनको आपको यूज करना, इनको यूज करके आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है। चलिए, फिर इसके बाद में फन विद वर्ड्स, एक छोटी सी पोएम है, व्हाट डू यू डू। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, आप कौन हैं और क्या करते हैं। वी आर बर्ड्स एंड वी चिर्प एंड सिंग, आप कौन हो, आप क्या करते हो। तो वी आर फ्रेंड बर्ड्स, हम क्या हैं, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, और हम क्या करते हैं, चिर्प करते हैं। चिर्प मतलब चहचहाना। तो देख रहे हैं ये बर्ड्स हैं और ये चिर्प करती हैं। नेक्स्ट, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। तो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मंकीज़ हैं और मंकीज़ बोलते हैं वी आर मंकीज़ वी जंप एंड स्विंग, हम क्या करते हैं, हम मंकी हैं, बंदर हैं, और हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, उछलते कूदते हैं, और स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं पेड़ों पर। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये डॉग्स हैं। वी आर डॉग्स, हम डॉग्स हैं, कुत्ते हैं। वी रन एंड बार्क, हम दौड़ते हैं और भौंकते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। वी आर कैट्स एंड वी म्यू इन द डार्क, हम बिल्लियाँ हैं और हम कैट्स हैं, और हम क्या करते हैं, रात में या डार्क में, अंधेरे में हम म्यू कर की आवाज़ निकाल। नेक्स्ट, फिर आगे देखते हैं, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। फिर ये आपको एलिफेंट्स दिख रहे हैं, तो ये इससे पूछा जा रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं आप कौन हैं और क्या करते हैं। वी आर एलिफेंट्स, हम एलिफेंट्स हैं। वी रेस अवर ट्रंक्स, और हम अपनी सूंड को उठाते हैं ऊपर। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो आप देख रहे हैं, लायंस हैं। वी आर लायंस वी रोर एंड हंट, हम क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। रोर मीन्स दहाड़ना और हंट मीन्स शिकार करना। तो ये छोटी सी पोएम है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ इसको रिसाइट कर। तो ये था चैप्टर 3 क्लास 3 का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने इसकी रीडिंग की, इसको समझा, हिंदी मीनिंग इसका समझा। उसके बाद में इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उनको सीखा। उसके बाद में जो न्यू वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स और इसकी जो एक्सरसाइज है उनको सीखा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।